हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बीएड और बीटीसी को लेकर हुई सुनवाई के बारे में। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बीएड के केस को लेकर कोर्ट के माध्यम से ऑर्डर जारी कर दिया गया है। जजेस के माध्यम से बीएड और बीटीसी मामले पर क्या आदेश दिया गया है और अब इस मामले पे आगे क्या होगा, सारी डिटेल आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। दोपहर को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को जानकारी दी थी कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई खत्म हो गई है और उस समय जो जो अपडेट थी आप सभी के लिए मैंने दे दी थी। लेकिन अब आ जाते हैं डिटेल में बात करने के लिए कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर क्या होता है। बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर आप जानते हैं कि सरकार ने एक पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बीएड को प्राइमरी में शामिल करने के लिए। अब ये पिटीशन आपको देखने के लिए मिलती है जस्टिस बोपन्ना जी की बेंच के अंदर। जिनको नहीं पता मैं उन सभी को बता दूं कि ये वही जस्टिस हैं जिनके माध्यम से छत्तीसगढ़ के अंदर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी गई थी। लेकिन आज क्या होता है वो भी आपको जान लेना चाहिए। जब बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर सरकार के माध्यम से दाखिल की गई याचिका पर जस्टिस एएस बोपन्ना जी के माध्यम से पूछा जाता है कि मुद्दा क्या है, तो बताया जाता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी से संबंधित जिस पर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आदेश दिया है कि जो एनसीटी का गजट है उसको रद्द किया जाता है और उसके आधार पर बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाते हैं। अब इस पर एएस बोपन्ना जी के माध्यम से कहा जाता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर चूंकि फुल जजमेंट जो आपको देखने के लिए मिला है वो यहाँ पे जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा सुधांशु धूलिया जी की बेंच के माध्यम से दिया गया है और ये मामला अलग बेंच में लिस्टेड है, यानी कि डिफरेंट बेंच में लिस्टेड है और इसको अप्रोप्रिएट बेंच के अंदर लिस्ट किया जाना चाहिए था। जब रजिस्ट्री से वो इस बात को कहते हैं तो बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर बीएड और बीटीसी दोनों के अधिवक्ता बोलने लग जाते हैं, जहां पर बीटीसी अधिवक्ताओं के माध्यम से कहा जाता है कि बीएड को लेकर जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 तारीख को अपना फाइनल जजमेंट दे दिया है तो उसके बाद इस मामले पर सुनवाई क्यों होनी चाहिए, क्योंकि जजेस ने जब ये कहा कि इस मामले को अप्रोप्रिएट बेंच के अंदर लगना चाहिए तो वहां पर जो बीटीसी के अधिवक्ता है उनका कहना होता है कि जब इस मामले पर 11 अगस्त 2023 को जजमेंट आ ही चुका है तो इस पर अप्रोप्रिएट बेंच के अंदर भी क्यों सुनवाई होनी चाहिए। तो इसको लेकर जस्टिस एएस बोपन्ना जी के माध्यम से कहा जाता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का जो मामला है बहुत बड़ा है और इस मामले पर इसके जो तथ्य हैं, इसकी जो गहराई है, इसकी जो अधिक जानकारी है वो उन दोनों जस्टिस के पास है जिन्होंने इस मामले पर सुनवाई की है बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर। इसलिए ऑनरेबल जस्टिस के माध्यम से कहा जाता है कि बीएड वर्सेस बीटीसी को लेकर इस बेंच में सुनवाई न करते हुए अप्रोप्रिएट बेंच के अंदर कर दिया जाए। अब यहाँ पे जब बीएड को लेकर अप्रोप्रिएट बेंच की बात की जाती है तो कई अधिवक्ताओं ने इसको लेकर भी सवाल किया था कि छत्तीसगढ़ मामले के अंदर भी बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को राहत दी गई थी, तो वहाँ पे मामला दूसरा था। वहाँ पे मामला इसलिए था क्योंकि वहाँ पे फाइनल नियुक्ति हो चुकी है, सारा कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन बिहार सरकार की जो शिक्षक भर्ती निकाली गई है वो अभी अधर में लटकी हुई है बीएड और बीटीसी को लेकर कि किसका रिजल्ट जारी करना है और किसका रिजल्ट अभी जारी नहीं करना। तो इस मामले को लेकर जस्टिस के माध्यम से कहा जाता है कि बीएड को लेकर याचिका को डिस्पोज कर दिया जाए। अच्छा, आप लोग ना कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं, दो अलग अलग चीज़ें चलती हैं सोशल मीडिया पर। कुछ लोग डिसमिस चिल्लाते रहते हैं, कुछ लोग डिस्पोज करते रहते हैं और मैंने कई बार आपको बताया है कि डिसमिस और डिस्पोज में बहुत अंतर है। डिसमिस का मतलब है कि भाई आपकी मांग खारिज कर दी जाती है, डिस्पोज का हिंदी अर्थ होता है निस्तारित, यानी कि आपकी जो मांग थी हमने निस्तारित कर दी है। अब वो कैसे निस्तारित की है, क्या आपने मांग मानी या नहीं मानी वो अलग बात है, लेकिन निस्तारित करने का मतलब अलग होता है और खारिज का मतलब अलग होता है। तो आप दोनों चीज़ों को मिक्स ना किया करें, डिसमिस नहीं डिस्पोज की बात है और डिस्पोज ऑफ जो होता है वो डिसमिस ही होता है, ठीक है। बाकी जब आपके सामने जो फिजिकल ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे, उसमें आपको बहुत सारी जानकारी और मिलेगी जिसको लेकर मैं देर रात तक वीडियो बनाकर आपको जानकारी दे दूंगा जब भी आएगा ऑर्डर। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना। अब यहाँ बिहार सरकार के सामने बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर जब एएस बोपन्ना जी के माध्यम से कहा जाता है कि ये बेंच ही अलग है और इस बेंच में बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पे उतनी सुनवाई नहीं हुई है जितनी एएस बोपन्ना जी के अलावा जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा सुधांशु धूलिया जी ने की है, तो इस मामले को उसी बेंच में सुनवाई के लिए लिस्टेड किया जाना चाहिए। तो
यहाँ पर सरकार के सामने दो ऑप्शन बचते हैं, या तो वो इस मामले को कोर्ट की तरफ से डिस्पोज करा लें इसी याचिका में, या फिर वो क्या करते हैं कि इस याचिका को विद्रोह कर लेते हैं। विद्रोह करने का मतलब होता है कि सरकार अपनी याचिका को वापस ले लेती है, लेकिन इसको लेकर भी कोर्ट से लिबर्टी मांगी जाती है कि सरकार को कोर्ट ये आज़ादी देती है कि नहीं देती है, यानी कि कोर्ट की अगर मंजूरी होगी तभी आप सरकार की तरफ से जो याचिका वो वापस ली जाएगी। मान लीजिए मैंने याचिका दाखिल कर दी, अब उसके बाद कोर्ट ऐसे नहीं है कि मेरी मर्जी से उसको वापस ले लिया जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने गलत तथ्य दे दिए हों तो कोर्ट आप पर जुर्माना भी लगा सकती है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ऐसे में बिहार सरकार मांग करती है कि हमें लिबर्टी दी जाए इस मामले को लेकर। अब लिबर्टी क्यों मांगी गई, यानी कि आज़ादी मांगी गई है नए तरीके से, मनचाहे तरीके से इस मुद्दे पर एक नई याचिका दाखिल करने के लिए। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं कि एक याचिका पहले से भी दाखिल है जिसकी सुनवाई 13 तारीख को होने वाली है, 13 अक्टूबर 2023 को। लेकिन इस याचिका पर सरकार को यहाँ पर जजेस के माध्यम से लिबर्टी दे दी गई है, जो कोर्ट रूम के अंदर बातें हुई हैं। बाकी जब ऑफिशियल ऑर्डर जारी होगा उसके अंदर आपको लिखित रूप में पता चल जाएगा कि कोर्ट ने क्या दिया है क्या नहीं, ठीक है ना। तथ्यों पे बात करते हैं हम, फैक्ट पे। और यहाँ पे बीएड के लिए सरकार के पास अभी भी लिबर्टी है कि वो चाहे तो इस मुद्दे पर नए सिरे से याचिका को दाखिल करके बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर सुनवाई करवा सकते हैं। अब वो याचिका दोबारा से दाखिल की जाएगी तो किस बेंच में सुनवाई होगी, जैसा कि स्टार्टिंग में कहा कि जस्टिस अनिरुद्ध बोस, इसके अलावा सुधांशु धूलिया जी की बेंच के अंदर अभी भी सरकार चाहे तो सुनवाई करा सकती है। वो बाद में डिपेंड होगा कि जस्टिस के माध्यम से क्या फैसला दिया जाता है और क्या फैसला नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी सरकार को कि जो बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला है, जो लिबर्टी उनको दी गई है, अगर वो किसी दूसरी बेंच में फंसे जाते हैं तो शायद वहाँ पर उनको बार बार लिबर्टी ना मिले। या तो वह सीधा डिसीजन आएगा बीएड या बीटीसी को लेकर, या फिर यहाँ से याचिका को डिसमिस या डिस्पोज कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो लिबर्टी सरकार को मिली है उसका वो फायदा उठाकर दोबारा से याचिका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल कर सकते हैं। तो एक पॉइंट की वजह से पूरी की पूरी जो बहस है पलट गई है, और वो पॉइंट यही है कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर एएस बोपन्ना जी सुनवाई नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि ये मुद्दा बड़ा है और इस मामले पर वही जजेस बहस करें जिन्होंने पहले से इस मामले पर सुनवाई की है, जिससे कि वो एक सही तरीके से और सही जजमेंट दे सकते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। तो ये तो बात हो जाती है आज हुई सुनवाई को लेकर जो मुझे अधिवक्ताओं से जानकारी मिली है। बाकी देर शाम तक जब ऑर्डर जारी होगा तो मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाकर जानकारी दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।